तो विस्तार में आपका स्वागत है। अभी तक अपन ने क्लास 11 की एक्सरसाइज जो फर्स्ट है सेट थ्योरी, उसकी एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड 1.3 पढ़ ली। उसमें अपन ने सेट क्या होता है उसके बारे में पढ़ लिया, सेट के टाइप्स पढ़ लिए, सबसेट, सिंगलटन सेट और पावर सेट, ये सब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ लिया। अब अगला अपना आता है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्या होता है कि सेट के अंदर जो भी रिलेशनशिप को शो करने के लिए डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ज़्यादातर रिलेशनशिप है वो डायग्राम के रूप में शो करते हैं। तो उसी डायग्राम को क्या कहते हैं, वेन डायग्राम। इनको वेन डायग्राम क्यों कहा गया, क्योंकि एक इंग्लिश लॉजिशियन थे जॉन वेन। कौन थे? इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन। कौन थे? जॉन वेन। तो उनके नेम पे रखा गया है वेन डायग्राम। ठीक है। अब वेन डायग्राम के अंदर जो यूनिवर्सल सेट होता है, ये जो यूनिवर्सल से जो सेट होगा अपना, उसको तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रेक्टेंगल की फॉर्म में। कैसे? रेक्टेंगल। और जो बाकी इसके सबसेट होंगे, यूनिवर्सल सेट के बाकी जो सबसेट होंगे, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्लोज फिगर या सर्कल के रूप में। इतना समझ में आ गया होगा। अगर मैं एग्जांपल लूँ कोई भी, कि जैसे कोई एग्जांपल है, कोई यूनिवर्सल सेट है, वो क्या है, 1 2 3 4 डैश करके 10 तक है, और कोई सेट ए है, उसके अंदर ये एलिमेंट है 4 5 एंड 6। तो इसको वेन डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करो। तो वेन डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट के लिए तो मैंने क्या बताया था, एक रेक्टेंगल बना दो। यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बना दो, रेक्टेंगल। सॉरी, ये रेक्टेंगल बन गया। ठीक है। और सेट ए के लिए क्या बना दो, एक सर्कल बना दो। तो ये बना दिया सर्कल। अब सर्कल के अंदर तो क्या क्या आ जाएंगे, 4 5 6, और बाकी के एलिमेंट किस में आ जाएंगे, इसमें। तो 1 2 3 4 इसके अंदर आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, तो क्या बच गया, 7 8 9 एंड 10। आई थिंक इतना समझ आएगा। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम के रूप में। ठीक है। अब अगला अपना टॉपिक है ऑपरेशन ऑन द सेट। सेट के अंदर वेरियस ऑपरेशन कैसे करेंगे। तो जैसे दो नंबर्स का ऑपरेशन करते हैं, जैसे उसमें एडिशन करते हैं, सबट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो उनके अंदर ऑपरेशन करके एक नया नंबर मिलता है। जैसे 2 नंबर का ऐड किया मैंने, 5 + 6 का ऐड किया, तो क्या मिल गया, इसको 11 मिल गया। तो ये तीसरा नंबर मिल गया, एक डिफरेंट नंबर मिल गया। इसी प्रकार सेट के अंदर भी ऑपरेशन करते हैं। तो उसमें पहला ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट। क्या हो जाएगा, पहला ऑपरेशन यूनियन ऑफ सेट। तो ऑपरेशन ऑफ सेट वाला टॉपिक आ जाएगा ऑपरेशन ऑन सेट्स। अब सेट के अंदर हम वेरियस ऑपरेशन कर रहे हैं। तो पहला है इसके अंदर यूनियन ऑफ सेट्स। सेट्स का यूनियन बनाना। तो देखो, यूनियन का मतलब क्या होता है, संगठन। हिंदी में कहे संगठन मतलब 2 और मोर देन 2 पीपल्स हो सकती है, थिंग्स हो सकती हैं, या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। तो इसी के बेसिस पे यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा सेट बनेगा विच कंटेन, यूनियन ऑफ सेट क्या आ जाएगा, यूनियन ऑफ सेट आर those set which contain element of contain all the element of set A and all the element of सेट बी। यानी कि अगर 2 सेट का यूनियन कर रहे हैं अपन, तो वो जो यूनियन बनेगा वो क्या हो जाएगा, सेट, सभी एलिमेंट होंगे किसके, सेट ए के भी एंड सेट बी के भी। तो वो क्या कहलाएगा, यूनियन। अगर इसकी मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो डेफिनेशन में क्या आ जाएगा, डेफिनेशन से पहले समझ लेते हैं इसको, कि जैसे मान लो कोई सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट है
2 4 6, ठीक है। सेट बी है, उसके एलिमेंट हैं 5 6 7, ठीक है। अब अगर मुझे इसका यूनियन करना है तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन। यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मुझे ऐसे लिखा मैंने ए यूनियन बी, तो इसको कैसे रीड करते हैं? ए यूनियन बी। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। तो अगर मुझे ए यूनियन बी लिखना है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2 4 5 6 एंड 7, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे सेट ए के एलिमेंट को भी इंक्लूड करना है और सेट बी के एलिमेंट को भी इंक्लूड करना है। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। तो अब इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेते हैं कि यूनियन क्या होता है। तो देखो डेफिनेशन में क्या आ जाएगा, देखो क्या लिखेंगे? द यूनियन ऑफ टू सेट, अगर दो सेट की बात हो रही है, ए एंड सेट बी, इज द सेट सी। क्या आएगा? सेट सी आएगा जो क्या करेगा? विच कंटेन of all those एलिमेंट, उसके अंदर वो सभी एलिमेंट होंगे विच आर, जो किसके अंदर हो सकते हैं? विच आर आइदर इन ए, आइदर इन ए और इन बी, या तो ए में होंगे और बी में। और मैं क्या कर सकता हूँ? इंक्लूडिंग बोथ, इंक्लूडिंग उनको भी इंक्लूड करेंगे जो कॉमन है, इंक्लूडिंग दूज, किन किन इंक्लूड करेंगे? विच आर इन बोथ, जो दोनों में उनको भी इंक्लूड करेंगे, और जो दोनों में होंगे उनको रिपीट नहीं करेंगे। ये अपन पहले पढ़ चुके कि दो एलिमेंट दो से ज़्यादा बार आ रहा हो उसको रिपीट नहीं करते, उसको एक बार लिखते हैं। सिंबॉलिकली कैसे लिख देंगे? अगर मुझे लिखना हो ए यूनियन बी, तो अगर इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में लिखूँ तो कैसे आ जाएगा? फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए, और लगाएंगे, और एक्स बिलोंग टू बी, या तो ए से बिलोंग करेगा और बी से। ठीक है, आई थिंक इतना समझ आ गया। अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपको हिंदी में समझाना चाहूँ तो क्या आएगा? द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी। सेट ए एंड बी का यूनियन क्या आएगा? कोई सेट सी है, तीसरा सेट है, जिसके अंदर क्या होते हैं? विच कंटेन ऑफ ऑल दूज एलिमेंट विच आर आइदर इन ए, उन सभी एलिमेंट को इंक्लूड करेगा जो या तो ए में है या फिर बी में है, और उनको भी इंक्लूड करता है जो विच आर इन बोथ, जो दोनों के अंदर होते हैं, वो उनको भी इंक्लूड करता है जो दोनों के अंदर होते हैं। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। कुल मिला के यूनियन का मतलब क्या है कि अगर दो सेट की बात हो रही है तो दोनों सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है उन सबको इंक्लूड कर लो, यानी कि सभी को एक साथ करके लिख दो, वही उनका क्या हो जाता है? यूनियन। अगर दो या दो से ज़्यादा सेट है तो उन सभी के एलिमेंट को लिख दो एक एलिमेंट, एक सेट के अंदर एक सेट बना दो उन सभी को इंक्लूड करके, और जो रिपीट हो रहे हैं उनको रिपीट मत करो, एक बार लिख दो। ये हो गया सिंपल। अब कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। क्या होती हैं? कुछ प्रॉपर्टी। तो यहां पे अपन लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कुछ प्रॉपर्टी यहां पे, तो क्या आ जाएगा? सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। यूनियन पे जो भी ऑपरेशन करेंगे उसमें कुछ प्रॉपर्टी होती है, उनकी कुछ प्रॉपर्टी है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी कहूँ, ये किसके इक्वल होगा?
बी यूनियन ए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, अपन छोटी क्लास में पढ़ा होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या तो या कम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं 1+2 करूँ तो 2+1 भी एक ही बात है, ठीक है। या 2×3 करूँ वो कह सकता हूँ, 3×2 एक ही बात है। अगली प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी ब्रैकेट बंद, फिर उनके साथ यूनियन करना है सी। तो सेम रिजल्ट देगा किसका, अगर मैं पहले बी यूनियन सी कर दूं और फिर उसका यूनियन कर दूं ए के साथ, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ। यानी कि एसोसिएट हो रहे हैं एलिमेंट। जैसे मैं लिखूँ 2×3 और फिर उसको मल्टीप्लाई करूँ 4 से, तो सेम रिजल्ट देगा। पहले 3×4 कर लो और फिर जो रिजल्ट आए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो सेम रिजल्ट आएगा। तो इसको क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। तीसरा क्या है, अगर मैं ए का यूनियन करूं फाई से, फाई क्या होता है, एक सिंगलटन सेट होता है, तो उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो ये क्या आएगा, ए ही आएगा। यानी कि सेट ए ही आ जाएगा। अगर किसी फाई के साथ ए का यूनियन करेंगे तो क्या आ जाता है, वो सेम सेट आ जाता है। इसका मतलब, इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। और यहाँ पे क्या है, फाई इज द, अगर कई बार पूछ लेता है कि फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन, तो कई बार आपसे पूछ लेता है कि जो यूनियन होता है उसका आइडेंटिटी क्या होता है, तो उसका आइडेंटिटी आप क्या बताओगे, फाई बताओगे। क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ यूनियन, तो यूनियन का आइडेंटिटी क्या आ जाएगा, फाई। अगली प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी नंबर 4, ये है ए यूनियन ए। क्या है, ए यूनियन ए, यानी कि ए का यूनियन उसी के साथ करो तो सेम एलिमेंट ही तो आएगा, क्योंकि अब मैंने बताया था कि रिपीट कर नहीं सकते, एलिमेंट को रिपीट कर नहीं सकते, तो सेम आ जाएगा। तो इसको कहते हैं आइडम्पोटेट। आइडम्पोटेट लॉ, यानी कि नाम याद रखना है। कई बार पूछ लेता है, ऐसी प्रॉपर्टी देगा, एक नंबर क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसे दे देगा, पूछेगा ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सा लॉ है, तो याद रखना पड़ेगा। और लास्ट वाली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5। अगर मैं कोई यूनिवर्सल सेट को यूनियन करूं ए के साथ, तो क्या आएगा, मैंने क्या बताया था, यूनिवर्सल सेट के अलावा जो भी सेट होते हैं वो सब यूनिवर्सल सेट के सब सेट होते हैं, और यूनियन में क्या करते हैं, उनको इंक्लूड करते हैं, तो ये वापस क्या आ जाएगा, एक यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, लॉज ऑफ यू, ठीक है। तो ये 5 प्रॉपर्टी होती है यूनियन की। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव लॉ, जिसमें ए यूनियन बी करेंगे वो सेम रिजल्ट देगा, बी यूनियन ए। दूसरी होती है एसोसिएटिव लॉ, जिसमें क्या होता है कि अगर 3 सेट है तो पहले 2 सेट का यूनियन कर लूँ, फिर उसका जो रिजल्ट है उसको तीसरे वाले के साथ यूनियन कर दूँ, या फिर मैं क्या करूँ, लास्ट वाले 2 सेट का यूनियन कर दूँ, फिर उसका जो रिजल्ट है उसको फर्स्ट वाले के साथ यूनियन कर दूँ। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैं किसी भी सेट को फाई के साथ यूनियन करता हूँ तो सेम सेट मिलता है, तो इसको क्या कहते हैं, लॉज ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट फाई, ठीक है। और फाई क्या है, आइडेंटिटी ऑफ यूनियन की आइडेंटिटी है। इसी प्रकार अगर मैं उसी सेट को उसी के साथ यूनियन करूँ तो वो सेम सेट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि रिपीट नहीं होता, एलिमेंट को रिपीट नहीं करते ना, एक बार लिखते हैं। तो ये इसको क्या कहते हैं, आइडम्पोटेट लॉ। और लास्ट में 5th वाला है यूनिवर्सल सेट का यूनियन करना किसी सेट के साथ, तो वो यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ यू। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। अब अगला है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो ये वाला टॉपिक अपन कल कवर करेंगे, ठीक है, या फिर अगले सेशन में करेंगे। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।